इस आयोजन का मतलब है कि अयोध्या की जो संस्कृति है, अयोध्या का जो अध्यात्म है, अयोध्या के जो लोक परंपराएं हैं, उनको पूरे देश में हम पहुंचाने का काम करेंगे। जिनको हम पूरे देश को बताना चाहते हैं, पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं और उस पर उन सबको लेकर जाना चाहते हैं, जिससे वह अयोध्या की महिमा और अयोध्या की गरिमा को समझ सके। दिल्ली में आज अयोध्या पर्व का समापन किया जा रहा है, हवन वगैरह का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं अयोध्या सांसद लल्लू सिंह जी। सर, किस तरीके का कार्यक्रम रहा है और क्या उद्देश्य रहा इस कार्यक्रम के पीछे? पिछले 3 वर्षों से अयोध्या पर्व का आयोजन अयोध्या में होता रहा। इस आयोजन का मतलब है कि अयोध्या की जो संस्कृति है, अयोध्या का जो अध्यात्म है, अयोध्या के जो लोक परंपराएं हैं, उनको पूरे देश में हम पहुंचाने का काम करेंगे। दूसरा, अभी वर्तमान समय में अयोध्या का स्वरूप छोटा। अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा पर लगभग 150-200 ऐसे पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक स्थल हैं, ऋषि मुनियों की तपोस्थली है, जिनको हम पूरे देश को बताना चाहते हैं, पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं और उस पर उन सबको लेकर जाना चाहते हैं, जिससे वह अयोध्या की महिमा और अयोध्या की गरिमा को समझ सके और उनके मन में प्रभु श्री राम के जीवन का प्रभाव पड़ सके। यह आयोजन उसी उद्देश्य से हो रहा है। अयोध्या के विकास को लेकर बैठक भी होनी थी पिछले महीने, जो टल गई है। अब क्या अनुमान है कि कब तक वो बैठक होगी, कब तक विकास का जो समग्र रूप है वो देखने को मिलेगा? माननीय प्रधानमंत्री जी को बांग्लादेश जाना था, वहाँ बैठक होनी थी। इस नाते हमको लगता है कि वो टला है और वो तो माननीय प्रधानमंत्री जी ही चुनाव के बाद जब चाहेंगे तो बैठक होगी। सर, एक आखिरी सवाल है, आप 84 कोसी परिक्रमा को लेकर लगातार परिवहन मंत्रालय से मिलते रहे हैं। अब उसको नेशनल हाईवे घोषित किया गया है और उसका निर्माण बेहतर तरीके से हो रहा है। क्या आपकी भी कोई मुलाकात गडकरी जी से हुई है? हाँ, अभी कल ही हमारी मुलाकात हुई। परसों उद्घाटन में माननीय गडकरी जी आए थे। 84 कोसी परिक्रमा 2015 से हम सब लोग लगे हुए थे और उसका केवल उद्देश्य यही था कि हमारे पहले कार्यक्रम का थीम भी था कि बड़ी है अयोध्या। उसका जो बड़ा स्वरूप है उस 84 कोसी परिक्रमा के बनने के बाद ही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि उस पर जो स्थान है, बहुत सारे स्थान राम के जीवन से जुड़े हुए हैं। ऋषि मुनियों की तपोस्थली है, जहाँ से समाज को संस्कार मिलता है, संदेश मिलता है। इसलिए उस स्थान को हम डेवलप करना चाहते हैं, उसके अनुरूप विकास करना चाहते हैं और पूरे देश को उस पर ले जाना चाहते हैं। उसका दो फायदा, एक तो हम पूरे देश को उस पर घुमा सकेंगे, दिखा सकेंगे और दूसरा कि गांव के लोगों को भी रोजगार प्राप्त हो सकेगा उसके कारण। गडकरी जी से इस मुद्दे पर बात हो गई है आपकी? गडकरी जी से तो 2015-16 से बात हो रही है, तभी तो उन्होंने किया है और इस सब के पीछे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उनके कारण ही रेलवे के सारे काम वहाँ हो रहे हैं, सड़क के सारे काम हो रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन गया, हवाई अड्डा बनने जा रहा है और जो बड़े बड़े काम हैं वो पहले ही दौर में जो है लगभग स्वीकृत हुए हैं और वह सब हो रहे हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यह अयोध्या से सांसद लल्लू सिंह, जिनका कहना है कि अयोध्या पर्व जो कि दिल्ली में मनाया जा रहा है, इससे अयोध्या की संस्कृति और अयोध्या की विरासत को आम जन तक पहुंचाना इसका लक्ष्य है। आज इसका समापन है और हवन के जरिए एक संदेश देने की कोशिश है कि अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहाँ पे निर्माण के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे, अयोध्या को जाने, अयोध्या की संस्कृति और अयोध्या की विरासत से रूबरू हो। कैप्टन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।